So hello everyone, welcome to my channel College Diary. So if I talk about my intro, so I had given the CUET 2024 and currently I am pursuing BA Honours Political Science from Maitreyi College Delhi University. So आज की वीडियो होने वाली है प्लानिंग एंड टाइम टेबल पे। प्लानिंग एंड टाइम टेबल दोनों एक साथ, यस, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई टाइम टेबल नहीं बन सकता, ना तो वो वर्क करेगा। मैं यहाँ उस टाइम टेबल पे वीडियो बनाने नहीं आई हूँ कि इतने बजे से उठ के मुझे ये करना है, इतने बजे से उठ के ये करना है, क्योंकि वो सही टाइम टेबल नहीं होता है। क्योंकि वो सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। तो आप ये नहीं बना सकते कि आज मैं बता दूं कि मैं इतने बजे से इतने बजे पढ़ती थी, इतने बजे से इतने बजे पढ़ती थी और आप कॉपी कर लो, वो कुछ काम नहीं करने वाला। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक सही टाइम टेबल बनता कैसे है, क्या होता है टाइम टेबल। इसलिए मैं चाहती हूँ आप ये पूरी वीडियो अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। और अगर आप अभी सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं मेरी बात सुनने के लिए, तो मैं चाहती हूँ एक आप कॉपी और पेन ले लें, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने पूरा नोट्स बनाया है 2-3 पेज का, ताकि कुछ भी मिस ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरी प्रिपरेशन का बहुत ही एसेंशियल पार्ट था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ। अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करिए और जाकर ले आइए। तो प्लानिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। तो सबसे पहले आप एक A4 साइज़ की शीट लीजिए, बिल्कुल ऐसी। आप देख सकते हैं मैंने प्लान किया हुआ है, तब मैं आपको बता रही हूँ। आप एक साइड पूरा सिलेबस नोट करिए। आप जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम देने वाले, अपने सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, GT का पूरा सिलेबस अच्छे से नोट करिए। उस पर कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होना चाहिए, लेट्स से आपने उसे कंप्लीट कर लिया, आपने एक बार उसे पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। फिर कॉलम बनाइए, रिवाइज कर लिया है। फिर कॉलम बनाइए PYQ का। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ प्रिंट आउट फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में होना चाहिए। और अगर आपको जानना है कि आप फ्री में PYQ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। उसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री में आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाने वाली हूँ। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैं भी आप ही की जगह थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ आप जो भी मेहनत करो वो राइट डायरेक्शन में जाए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पूरा ऐसे सिलेबस नोट कर लिया तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि हाँ आपको कितना पढ़ना है। तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप एक चीज़ को कितना टाइम देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपने जो पूरा सिलेबस लिख लिया है, आपने टिक कर लिया है कि आपने क्या कंप्लीट किया है, क्या नहीं किया है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपने PYQ उसके देखे हैं, लगाए हैं। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो फिर बारी आती है उसे ब्रेक करने की। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप एक डेडलाइन सेट कर लीजिए। डेडलाइन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगी आप डेडलाइन 1 मई का सेट कर लीजिए। आपका पेपर कभी भी हो, जैसे हमारा 15 मई के अराउंड हुआ था, तो आप 1 में कर लीजिए डेडलाइन। कि अगर आपको कोई कहे 1 मई को जाके आपको पेपर देना है तो आप दे सके। इस तरीके से आपकी 1 मई तक तैयारी हो जानी चाहिए। डेडलाइन सेट करने के बाद उस सारे प्लान को आप मंथली डिवाइड करें कि इस मंथ में हमारा इतना हो जाना चाहिए, इस मंथ में हमारा इतना हो जाना चाहिए। और अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए कि आप एक मंथ को कैसे यूटिलाइज करें, तो मैं वो भी बना दूंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मंथली प्लान के बाद अब आता है आपका वीकली प्लान। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना पड़ेगा। आपको अगर एक दिन पूरा जा रहा है कि सिर्फ प्लानिंग करने में, तो चला जाइए, इतना इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए मेरा एक दिन वेस्ट हो रहा है, नहीं, उससे आपकी जर्नी बहुत आसान होने वाली है, बहुत आसान। अगर आप उन भीड़ उचाल वाले लोगों की तरह रहेंगे जो बस मेहनत किए जा रहे हैं, ना पता है कि कितना सिलेबस बचा है, कितना मुझे करना है। अगर आप अच्छे से प्लानिंग कर लेते हैं तो आप उन सब से एक स्टेप आगे हो जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसे वीकली डिवाइड कर लीजिए। फिर आप डेली प्लान बनाइए। ऐसे प्लान को अगर आप ब्रेक कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में कि मुझे एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना मुझे टाइम देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, और मुझे टोटल कितना टाइम लगेगा। और इससे आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि कितने घंटे पढ़ने हैं। जो आप सर्च करते रहते हैं यूट्यूब में, टॉपर के इंटरव्यू सुनते हैं कि वो कितने घंटे पढ़ते हैं, उतने घंटे मैं भी पढ़ लूँ, सबका अलग अलग होता है। टॉपर्स के मुझे आपने हम कभी नहीं सुना होगा कि वो इतने घंटे पढ़ते थे। वो कहते थे टाइम मैटर नहीं करता, इतने घंटे पढ़ना है वो मैटर नहीं करता। वो सच कहते थे, क्योंकि अब जो आपका प्लान बन गया है, तो उस प्लान में आप देख लीजिए आप अभी कहाँ पे है, किस जगह पे है। आपका आधा सिलेबस हो गया है, आपका पूरा सिलेबस हो गया है, आपका कुछ भी नहीं हुआ है। तो जिसका कुछ भी नहीं हुआ है और जिसका सब कुछ हो गया है, उसके टाइम टेबल में बहुत डिफरेंस होगा। इसीलिए सब सजेस्ट करते हैं कि आप दूसरों का टाइम टेबल कॉपी मत करिए, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो टाइम टेबल सेम कैसे हो सकता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक सही टाइम टेबल बनता कैसे है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई
अब मैं उसे समराइज कर दे रही हूँ। आपने, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले सेट गोल्स। अपने गोल को डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। जैसे आपको CUET की प्रेपरेशन करनी है, आपका गोल डिसाइड है, आप उन सबको नोट डाउन करिए, पूरा सिलेबस नोट डाउन करिए, पूरा एक अपना प्रॉपर गोल बनाइए। फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज करिए कि अभी फॉर एग्जांपल आपका GT वीक है, या फिर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स हैं, आपका अकाउंटेंसी वीक है, इकोनॉमिक्स वीक है, तो आप उसे प्रायोरिटाइज करिए कि आपको किस पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। फिर सेट टाइम लिमिट। जैसा कि मैंने कहा, आपको एक डेडलाइन सेट करनी होगी 1 मई, जितने तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इंक्लूड ब्रेक्स। ब्रेक इंक्लूड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ घंटे पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आधे घंटे के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, अगर आपका सिटिंग आवर बहुत ज़्यादा नहीं है तो। लेकिन उसको आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना होगा क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर आप अच्छे से 1 वीक मेहनत करते हैं तो आप खुद को 1 दिन या आधे दिन का एज अ गिफ्ट ब्रेक दे सकते हैं कि इस आधे दिन या 1 दिन मैं एक मूवी देख लूँगी, चलता है, इतना चलता है। आई होप आपकी इस वीडियो से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई होगी कि मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं, जो आप हमेशा सर्च करके अपना एनर्जी टाइम दोनों वेस्ट करते हैं। अब आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए, खुद सब कुछ अच्छे से लिस्ट डाउन करिए और लग जाइए अपने तैयारी में, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। और मैं जल्दी वीडियो लाऊंगी कि PYQ आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और एक मंथ को कैसे यूटिलाइज करना है। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अब जल्दी से जाके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम नहीं है।